नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं नीरज शर्मा आपका भाग्य जय स्टोर में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एकादशी से जुड़े कुछ रहस्य, कुछ मुख्य तिथियां और उनके उपाय। आज हम यह भी जानेंगे कि अलग अलग तिथियों पर पड़ने वाली एकादशी का क्या फल होता है। एकादशी हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को कहते हैं। यह महीने में 2 बार और वर्ष में 24 बार आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष 26 एकादशी आती हैं। एकादशी सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। फिर चाहे वो भवन निर्माण हो, भूमि पूजन हो, वाहन खरीदना हो या नामकरण संस्कार करना हो। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक एकादशी का व्रत अलग अलग और कल्याणकारी फल देता है। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। अब हम जान लेते हैं एकादशी के पीछे की पौराणिक गाथा। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई थी। एकादशी देवी का अवतार भी एकादशी की तिथि को हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया था कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को जाएगा। इसके अलावा एक और गाथा पद्म पुराण में देखने को मिलती है, जिसमें एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बात है द्वापर युग से जुड़ी और पांडवों में से एक भीम जी की, जिन्होंने जीवन में कोई व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि वह कौन सा व्रत करें जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो प्रत्येक व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। तब वेदव्यास जी ने उनको एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल की सभी एकादशी व्रत शुभ और कल्याणकारी फल देती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो विशेष हैं और अपने साथ कुछ रहस्य लिए हुए हैं। चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी की। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसको पद्मनाभा भी कहा जाता है। सूर्य देव जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तब ये एकादशी आती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु पाताल के राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने दैत्यराज बलि से वामन रूप में 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने उन्हें वामन समझकर श्रद्धा पूर्वक 3 पग भूमि दान दी। वामन रूप में भगवान विष्णु जी ने अपना रूप विस्तार कर पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में स्वयं राजा बलि ने अपने आप को सौंप दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने विष्णु जी को अपने साथ पाताल में निवास करने को कहा, परंतु ऐसे में पृथ्वी का पालन कौन करेगा, ये समस्या उत्पन्न हुई। तो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनसे अपना वरदान बदलने को कहा। तब से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। और फिर लगभग 4 महीने बाद जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः संसार का पालन करने का कार्य करते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अब बात कर लेते हैं देवोत्थानी एकादशी की। प्रत्येक वर्ष में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन फिर से शुरू करते हैं। इस दिन के बाद से सभी शुभ कार्य पुनः स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, दीक्षा ग्रहण आदि मांगलिक कार्य। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम जप और कीर्तन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जरूर जलाना चाहिए। घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी की। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को
मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी दिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप का दर्शन भी दिखाया था। इस दिन सात्विक आचरण रखना चाहिए और वाणी और मन को संतुलन बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन प्याज आदि तामसिक आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु या उनके अवतार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक त्योहार निर्जला एकादशी को माना जाता है, क्योंकि इस दिन कठोर तप करना पड़ता है। इस दिन नियम सख्त होते हैं, जैसे इस दिन पानी पीना वर्जित माना गया है। इस व्रत में दान देने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको गौदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, छत्र और दक्षिणा का दान भी करना चाहिए। इसके अलावा इसमें विशेष बात यह भी है कि इस दिन की एकादशी का व्रत रखने से आपको सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन की कभी कमी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं एकादशी से जुड़ी कुछ विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एकादशी पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सात्विक रहें, वाणी मधुर रखें, गुस्सा ना करें, तामसिक भोजन से परहेज करें, स्वच्छ और पीले या सफेद वस्त्र धारण करके पूजा या मंत्र जाप करें। साथ ही इस दिन शुद्ध और असली तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें या फिर कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन यानी एकादशी के दिन एक बात का और ध्यान रखें कि चावल ग्रहण करने से बचें। इन सभी बातों का ध्यान रखने से और पालन करने से आपको एकादशी के व्रत का उत्तम फल प्राप्त होगा। ये थी एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी इन जानकारी से कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी और फलादेश जानना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। आज के लिए इतना ही। मैं नीरज शर्मा आपसे मिलता हूं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।